और बाबा जी को आराम से बिठाया, प्रेम से, बड़े प्रेम से बाबा का बैठा दो। बड़े प्रेम से बाबा का बैठा दो। तब मुनिवर से बचन कहते हैं बाबा आराम से बैठो। महाराज जी आपके यहाँ जाना था, काहे खातिर बुलाए हैं? अरे बच्चा बताओ काहे के लिए बुलाए हो? महाराज जी हम इसलिए बुलाए हैं महाराज जी कि आप हमारे यहाँ जब आपकी हमने आवाज सुना था तब हमने सोच लिया था कि महाराज के लिए कोई अच्छी चीज बना करके बाबा जी को खिलाना है। जैसे आप गाँव आए थे तो हमने आपके लिए बेसन की 2 रोटी बनाया है। और बेसन की रोटी देखो कैसी है कि नारी बोली है बाबा से कोई बेसन ये सोचती बाबा जी को बेसन की 2 रोटियां बना करके जहर मिलाया, जहर मिला करके बाबा जी को रोटी दे दिया। जब बाबा जी को रोटी दिया तो बाबा जी रोटियों को करते क्या है? रोटी मुनिवर ने लाई तो बाबा जी को क्या पता है? बाबा जी ने लिया रोटियों को अपनी झोली में रख लिया। बाबा जी सोचने लगे चलो एक जगह खाने का तो मिल गया, तो ठीक है मिल गए, जाएंगे शाम को खाएंगे। बाबा जी अपने आश्रम की ओर चल देते हैं और जब अपने आश्रम की ओर चले तो धीरे धीरे बाबा अपने आश्रम को पहुंच जाते हैं, क्योंकि गोरखनाथ महाराज के ऐसे वैसे संत नहीं थे, पहुंची सत्संग थे। भक्तों बाबा जी रोटियों को लेकर के अपने आश्रम पर पहुंचे। बाबा आश्रम को जाते हैं, झोली वहां रख देते हैं।
पहुंचे तो शाम हो गई। बाबा जी के भूख लग गई। बाबा जी उन रोटियों को अपनी झोली से निकाला। जब झोली से निकाला, लेकिन भाई जो शांति के पति और पुत्र जो गए थे मजदूरी करने के लिए, बरसात का मौसम था, मजदूरी नहीं लगी। आज मजदूरी के चक्कर में बेचारे देर हो गई। जब देर हो गई तो आश्रम नजदीक में था। कहा चलो गोरखनाथ महाराज जी के आज आश्रम में रुक चलते हैं। बेटा रमेश और राजू गए बाबा जी के आश्रम पर। काम करने गए थे, काम नहीं लगा। आए आश्रम पर, महीना कौन था? यही विधि बीती गयो का छुछा। यही विधि बीती गयो का छुछा। इतने में बाबा क्या देखा? इतने में वही अतिथि बनकर बाबा के मेरे भाई बाबा जी ने जब देखा कि हमारे आश्रम पर आए हैं, वो दोनों जा करके बाबा जी के पैर छूने लगे। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। मुनिवारा बोले हैं हर साई। बाबा जी के जब बैठ हुआ, बाबा जी ने कहा जाओ बेटा कल्याण हो। बाबा जी कहने लगे बेटा एक बात ये बताओ। बाबा जी ने कहा बेटा ये बताओ कि कहाँ से तुम दोनों, बेटा तुम दोनों कहाँ से आते हो? और रमेश कहने लगे महाराज जी हम मजदूरी करने गए थे, वहां हमको मजदूरी नहीं मिली।
वापस जब लौट रहे थे तो हमारे पास में रुपया पैसा नहीं थे, पैदल चल करके आए हैं महाराज, देर हो गई। और जब पैदल चल करके आए हैं, रुपया पैसा हमारे पास था नहीं, तो रास्ते में होटल पे खाए तो क्या खाए, जब पैसे नहीं थे तो महाराज जी आप सही जा रहे हो कि भूख लगी मेरे और जब रोटियों को दिया तो दोनों रमेश और राजू पिता और पुत्र थे, दोनों रोटियों को खा लिया। जब खा लिया देर हो गई, घर नहीं गए, बाबा जी के आश्रम पर लेट गए। जब बाबा जी के आश्रम पर लेट गए तो होता क्या है मेरे भाई, बाबा रोटी खिला दिया, कहने लगे बेटा इन रोटियों पे मेरा नाम नहीं लिखा था। जिस दाना में किसी का नाम अगर नहीं लिखा होता है तो दाना उसकी थाली से अगर उठा करके चावल या रोटी अगर आप मुंह में करेंगे तो हाथ से छूट करके थाली के बाहर गिर जाएगा। जिस दाने में आपका नाम नहीं लिखा है तो दाना आपके मुंह के अंदर नहीं जाएगा। उन रोटियों में नाम बाबा जी का नहीं लिखा था, उन रोटियों में नाम लिखा था राजू और बाबा जी कहने लगे बेटा इन रोटियों में तुम्हारा नाम लिखा था, खा लो, भूख मिट गई, जाओ आराम से लेटो। रमेश और राजू आश्रम पर लेट गए। जब लेट गए मेरे भाई तो बाबा जी का एक कोई भी साधु संत हो, बाबा जी का एक नियम है 4 बजे उठना, और बाबा जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 6 बजे तक होती है। अगर 3 बजे से 6 बजे तक उठ जाओ तो शरीर फुर्तीला रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा जी उठते हैं। बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने 4 बजे रात्रि में उठे और गए जहां नदी तालाब, बाबा जी के वहां नदी तालाब नलकूप जहां था वो गए स्नान करने के लिए। बाबा जी वहां स्नान करते हैं और जब बाबा जी जब स्नान करके अपने आश्रम को आए तो क्या देखा, करके स्नान मुनीश गए, करके स्नान मुनीश गए, देखा दोनों प्राण ही पड़े। बेचारे मर गए। उनके जब हाथ लगाया तो देखा एकदम उनका जो शरीर था वो ठंडा,
बाबा जी ने गौर से देखा, हमको लग रहा है इनको सांप ने डस लिया, सांप ने काटा है, लग रहा है कि विष चढ़ा है उनके। बाबा जी बेचारे गुमसुम बैठे हुए हैं। 4 बजे देखा था, 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, और गांव के लोग 8-9 बजे तक के अपने जो है जानवर खोलने लगे चराने के लिए। गैया ऐसे खोल खोल करके लाए चराने लगे, और बाबा जी उन लाश के पास में, दोनों लाशों के पास में बैठे हुए हैं। लाशों के पास में बैठे बेचारे बाबा जी सोच रहे हैं कि देखो हमने इनके साथ में कुछ नहीं किया, और कैसे जो है विधाता ने, कैसे विधना ने क्या कर दिया। जानवर लेकर के धीरे धीरे चरवाहे थे, तो बाबा जी के आश्रम पर रोजाना हो जाते थे। बाबा जी के आश्रम पर पानी था, पीने के लिए जाते थे, बाबा जी प्रसाद देते थे इसलिए जाते थे। बाबा जी उस दिन चरवाहे बाबा जी के आश्रम पर जब पहुंचे, और जानते हो भाई चरवाहे बहुत नशा पानी करते, साथ में चिलम, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला तमाम चरवाहे राखत थे, और घर वाले जानत नहीं, चोरी से खाते हैं। और चरवाहा और गाड़ी का ड्राइवर अच्छा नहीं हो, गाड़ी में ड्राइवर जाएगा, और साइकिल वाला अगर गाड़ी के पास होगा तो घसीट से हल्का ले चले आए, तनु धक्का लाग गया बटोरे में, और ट्रक के सामने कोई छोटी गाड़ी वाला लेके आ जाए, ट्रक वाला के हट ले सावधानी घूम रहा चपके गई है, और ड्राइवर सीधी बात नहीं करते भाई। भक्तों धीरे धीरे चरवाहे पहुंचे बाबा जी के आश्रम पर। बाबा जी आश्रम पर अपने लाशों में लगे बैठे हुए हैं। बाबा जी क्या हुआ मेरे भाई? चरवाहे मुझे कहने लगे चलो बाबा जी के आश्रम पर चले। चरवाहे बाबा जी के आश्रम पर गए, देखा बाबा जी के वहां तो लाशें पड़ी, बाबा जी लाश के किनारे बैठे थे। तब अरे कुछ चरवाहे कहने लगे। क्या कहने लगे? ए बाबा इनका तो भूत तो मार डाले हो और बैठे हुए हैं बाबा, तुम्हारा ठीक है नहीं। बाबा को कुछ उल्टा सीधा कहने, क्या कहने लगे? बाबा से कहने लगे रे बाबा कपटी मकार धोगी बाबा। ए बाबा ऐसे ही कपड़ा लगाए पहले बेटा रखा है, धोगी कहूँ क्या? इनको तुमने जहर खिला कर मारा है।
एक बात समझो, पहले बात समझो भाई, सब करवा है के थारे पहले उनको वापस बात समझ लो। क्या बात बताओ इनका कैसे मार बाबा कहेला भैया देखो हम कैसे इनको मारे, हमने नहीं मारा। कहा तो कैसे मरे? कहा देखो हम बताते हैं कैसे मरे। हम जो है गए थे कहाँ, ये जो सामने कंचनपुर गांव पड़ता है उस गांव को हम गए थे। बाबा जी कह रहे हैं कि कंचनपुर गांव को हम गए थे। तो कहा तो वहां तुमका किसने जहर दे दिया? अरे कहने लगा बाबा भैया हमको जहर किसी ने नहीं दिया, हमको कंचनपुर गए तो वहां एक नारी उसका नाम शांति, उसने हमको 2 रोटी दी थी। कहा वो शांति 2 रोटी दी थी, अब रोटी में जहर मिला है कि उसमें अमृत मिला है, इसके बारे में हमको नहीं पता। चलो उसको उसके घर को ले चलो, हम उसका घर बताएंगे। बाबा जी को करवाने ले जाते हैं शांति के घर। बाबा जी कहने लगे कि चलो जिसने हमको रोटियां दिया है उसके घर को ले चलो, और मैं बताऊंगा उनका घर कि जिसने हमको पिया दिया उस घर को चलो बताऊंगा। को साथ में गए और बाबा जी को लेकर के जब गए तो बाबा जी बताने लगे कि ये वाला घर शांति का है, इसमें हमको 2 रोटियां दिया। शांति नाम है जो मरे पड़े हुए हैं रमेश और राजू। रमेश नाम है शांति के पति का और उसके बेटे का नाम राजू है। और बताया बाबा जी ने कि इस बिटिया ने हमको 2 रोटियां दिया था और उसमें क्या मिला है हम नहीं जान सकते। जब बाबा जी को शांति में देखा, बाबा जी को जब शांति में देखा तो बाबा शांति को ये थोड़े पता लगा कि हमारे पति और पुत्र ने खाया। जैसे शांति ने बाबा जी को देखा, कहा बाबा अब ही मरे हो नहीं तुम? शांति कहते वही तुम मरे हो नहीं? चरवाहा कहला करे क्या बात कहला करे बाबा को हमने 2 रोटियां दिया था और तुम खायो नहीं रोटी बाबा। शांति कहने लगी कि जहर मिलाकर आटे में रोटी तो हमने बनाया।
रोटी जो मैं दे रहा था खायो नहीं, अभी जिंदे बैठे चरवाहा काला गया रोटी दे रहा है शहर दे रही अभी बबूना खाइस नहीं अभी चिंता कहला जिंदा नहीं। बाबा जी के आश्रम पे चलो। बाबा जब इतनी बात को चरवाहों ने सुना तो बाबा जी के पैरों पर गिर पड़े चरवाहा, कहने लगे महाराज जी हमसे बहुत भारी गलती हो गई।